हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो ये वीडियो शनिवार का है, जिस दिन ख्याति के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, क्योंकि उसका पीरियोडिक टेस्ट हुआ था तो उसी का रिज़ल्ट अनाउंस होना था। तो वो लोग जब भी इस तरह से टेस्ट या एग्ज़ाम लेते हैं ना, तो वो पीटीएम रखते हैं और फिर पेरेंट्स को स्कूल जाना होता है, वहीं से फिर वो लोग मार्क्स बताते हैं। और इसका रिज़ल्ट वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ वो मार्क्स बताते हैं और डायरी में मेंशन मतलब वो लिख कर दे देते हैं कि ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस तरह से मतलब बच्चे का कितना मार्क्स आया। तो हम लोग जा ही रहे थे, सुबह 8:30 का टाइम है लगभग। देखिए दुकान वगैरह बंद है अभी यहाँ की। तो रास्ते में ही बारिश होने लगी, तो हम लोग ख्याति का रेनकोट ले लिए थे, तो वही मैं रुक कर उसे पहनाना पड़ गया। उसके बाद उसे रेनकोट पहनाने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना था, तो इस वजह से हम लोग सुबह जल्दी ही निकल गए थे। नहीं तो ऐसे टाइम था 8 से 12 का टाइम दिया गया था। इस बीच में कभी भी जाकर अटेंड कर सकते थे, लेकिन उनका ऑफ़िस था तो इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे कि फिर उधर से रिटर्न आते टाइम वो अपने ऑफ़िस चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए बारिश हो रही है, रोड वगैरह भीगे हैं और सुबह का मौसम है, इस वजह से दुकानें बंद हैं। यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल, जहाँ से यहाँ की ग्रीनरी तो मैंने पहले भी दिखाई है आपको, मतलब आपका देखकर मन खुश हो जाएगा, इस तरह से था। और ये यूनिफॉर्म पहन कर जाना था, जो हाउस ड्रेस होता है वो, तो ख्याति ने वही पहना हुआ है। और बिल्डिंग दिख रही है, ये स्कूल में हॉस्टल भी है, तो वही हॉस्टल जो ग्रीनरी के बीच में उधर ना हॉस्टल है और ये बिल्डिंग है क्लास की। उसके बाद यहाँ मीटिंग ओवर हो गई थी, हम लोग बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर ख्याति को खाना था डोसा, तो बस वो उसी के लिए ज़िद कर रही थी और थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम आए थे उसके, तो वो थोड़ा सा अपसेट भी थी कि मेरा मार्क्स कम आया है। बट इट्स ओके, मैं ज़्यादा मार्क्स वगैरह को लेकर नहीं इतना फोर्स करती हूँ कि ठीक है, नॉलेज है, पता होना चाहिए। उसके बाद रास्ते में हम लोगों को मिल गया था ये रुगड़ा, जो देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है। आप आगे वीडियो में देखिएगा इसे कितना साफ़ करना पड़ता है, ये पूरा वाइट हो जाता है। तो यहाँ से हमने रुगड़ा ले लिया था। मैंने सोचा कि आज काम वगैरह जल्दी निपट गया है, तो घर जाकर इसको साफ़ ऑफ करके शाम में बना लेंगे। और यहाँ पर प्लांट्स की नर्सरी है, तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे प्लांट्स और गमला वगैरह यहाँ पर मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आने के बाद सबसे पहले मैंने खाना चढ़ा दिया था। खाने में बनना था खिचड़ी और चोखा, तो मैं आलू बॉईल करके गई थी स्कूल चोखा के लिए, और खिचड़ी मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने फिर इसे वॉश किया है, पूरी मिट्टी निकाली है। मतलब 4-5 बार मुझे, मतलब 4-5 क्या 6-7 बार मैंने अच्छे से वॉश किया था। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने इसे पानी में डाल के छोड़ दिया था, ताकि जो मिट्टी ऐसे नहीं निकली है वो पानी में अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए मैं इसे चाकू से ना अच्छे से निकाल रही हूँ, ताकि जो वो जो ब्लैक ब्लैक वाला ऊपर का पार्ट है वो निकल जाए, और अगर मिट्टी वगैरह जो फूली हुई होगी पानी में वो भी अच्छे से निकल जाए। नहीं तो ना ये किन करने लगेगा, क्योंकि मिट्टी इतनी सारी है, तो जाहिर सा बात है अगर थोड़ा भी रह जाएगा तो खाने में फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और किन करेगा। और ये थोड़ा महंगा भी मिलता है, हम लोग 80 रुपये का 250 ग्राम लेकर आए थे। बट बोलते हैं ना कि सीज़न की चीज़ों को खा लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बोला। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल एक बार तो मैं ज़रूर ही बना लेती हूँ ये। और फिर मशरूम वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, ये इतना पसंद नहीं आता है इसलिए। लेकिन एक बार, क्योंकि अब बच्चे भी, ख्याति भी छोटी है, जब तक उसे खिलाएंगे नहीं, उसे दिखाएंगे नहीं, कैसे ही पता चलेगा कि क्या है। तो इस वजह से मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि जो भी नया चीज़ है या जो चीज़ उसने नहीं देखा है या नहीं खाया तो उसे खिलाऊं, ताकि उसे भी पता चले कि हाँ ये सारी चीज़ें भी होती है। क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानती थी पहले, शादी से पहले। ये मेरा मायके जमशेदपुर में है, तो मैंने इसे वहाँ के मार्केट में कभी देखा ही नहीं था। मैं जब यहाँ आई तभी मैंने इसे देखा, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जब यहाँ मिलता है, और तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ख्याति को भी दिखाऊं, उसे बताऊं कि ये क्या चीज़ है। तो बस मैं यहाँ वही इसे साफ़ करके और 2 टुकड़ा कर रही थी। और इसके अंदर ना देखिए, ये तो वाइट वाइट है ना, ये अंदर में ना किसी किसी के ब्लैक भी रहते हैं,
तो वो फिर मैंने निकाल दिया था, वैसे करके पूरा साफ़ कर दिया था। और यहाँ बन गई है देखिए खिचड़ी और चोखा। खिचड़ी के ऊपर मैंने घी डाल दिया था और हस्बैंड को भी आना था लंच के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाए थे सैटरडे को, तो ये सिर्फ मैंने और ख्याति ने खाया था। और हमारा क्लास भी था, तो इस वजह से हम लोग खाकर फिर क्लास के लिए निकल गए थे। उसके बाद डायरेक्ट ये वीडियो फिर शाम का है। इस टाइम मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 टुकड़ा करके उसे पानी में ही डाल दिया था, ताकि थोड़ी बहुत भी अगर मिट्टी हो तो वो भी निकल जाए अच्छे से। और इस टाइम पर मैं फाइनली वॉश कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने इस टाइम भी थोड़ा सा रगड़ के अच्छे से इसे निकाल दिया था, ताकि थोड़ी भी मिट्टी ना हो। और जो आपको खाली दिख रहा है ना, तो उसके अंदर में वो ब्लैक था, तो इस वजह से मैंने निकाल दिया था। और यहाँ देखिए मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, गोलकी, ज़ीरा और लौंग लिया था मैंने 2, थोड़ी सी दालचीनी, इतना ही टुकड़ा लिया था मैंने दालचीनी का। और इसके बाद थोड़ा सा प्याज भी मैंने डाल के पीस दिया था। और यहाँ पर फिर मैंने प्याज कट कर लिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, तेज़पत्ता लिया था मैंने। और उसके बाद अब बस सब्ज़ी को छौंक देंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है जीरा, तेल में डाल देंगे जीरा, और उसके बाद प्याज और तेज पत्ता। और प्याज डालने के बाद मैंने फिर हींग डाला था, क्योंकि मैं तेल में डालना भूल गई थी, तो इस वजह से जब प्याज डाल दिया था मैंने, उसके बाद हींग डाला था। तो यहाँ देखिए मैंने मसाला भी पीस लिया है उसी मसाले में, मतलब इसमें है अदरक, लहसुन, गोलकी, ज़ीरा और प्याज है, और लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। उसी में मैंने सूखे मसाले भी डाल दिए हैं। तो सूखे मसाले में वही सब है, और धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। क्योंकि मैंने गोलकी ज़ीरा को पीसा है, तो इसीलिए मैं उसका पाउडर नहीं डाल रही हूँ इसमें। इतना डालने के बाद जब तक उधर मसाला भून रहा है, ये भी प्याज जब तक भून रहा है, तब तक ये मसाला भी रेडी हो जाएगा। तो बस अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस मसाला बनाने में ही जो समय लगेगा, उसके बाद फिर रेडी है आपकी सब्ज़ी, जल्दी बन जाती है। इसमें जो भी समय लगता है बस उसकी सफाई में, मतलब उसको साफ़ करने में, मिट्टी निकालने में, नहीं तो सब्ज़ी ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और इसका टेस्ट ना बिल्कुल आपको मटन, अगर आप नॉनवेज लवर हैं और इस समय यानी सावन के समय में अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ये सब्ज़ी आपको बिल्कुल उसी की तरह लगेगी एकदम। आपको लगेगा ही नहीं कि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल नॉनवेज की तरह बनती भी है और लगती भी है, टेस्ट भी उसी तरह से आता है। तो सच में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि इसके आगे नॉनवेज भी फेल है। तो अगर आप नहीं खाते हैं या आपने नहीं खाया है, तो आप देखिएगा, अगर मार्केट में मिलता है तो लाकर खाइए। और ये पौष्टिक भी बहुत है, मतलब अच्छा है, और बहुत ज़्यादा ये मिलता भी नहीं है ज़्यादा समय तक। तो मुझे लगता है मुश्किल से 1 से 1.5 महीना ही मिलते हैं इस बारिश के मौसम में, तो इस वजह से खा लेना चाहिए। मैंने तो भाई खा लिया है। तो यहाँ देखिए मसाला भुन गया था, उसके बाद जो रुगड़ा मैंने साफ़ करके रखा था उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे ढक देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल कच्चा है रुगड़ा और मसाला आपका पका हुआ है। तो आपको यहाँ पर लो को एकदम स्लो कर देना है, और उसके बाद आप ढक कर इसे 10 मिनट लगभग पकाइए। 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट पकाइए। उसके बाद जैसे कि भूंजा हुआ अगर आप चाहते हैं खाना, तो उस हिसाब से आप खा सकते हैं, उतने देर में वो पक जाता है। लेकिन मैंने नहीं निकाला था भूंजा हुआ, मैंने डायरेक्ट फिर यहाँ पानी डाल दिया जितनी आपको चाहिए। 5 से 7 मिनट आप इसे बॉईल होने दीजिए और रेडी हो जाएगी आपकी सब्ज़ी। उसके बाद ग्रेवी आप अपने हिसाब से आप जितना खाना चाहो, क्योंकि मसाला प्याज वगैरह पीसा हुआ है, तो वो भी पानी एब्ज़ॉर्ब करती है ठंडा होने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी की बनी थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने। आ जाइए आप लोग भी डिनर करने। वीडियो को करते हैं एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।